नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी, कार्य व्यवस्थार्थ MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालकों में अपवाह द्वारा चालन कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट इन सेमीकंडक्टर टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम अर्धचालकों में चालन देखते हैं। जब किसी अर्धचालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के कारण जो मुक्त आवेश वाहक अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन व होल दो प्रकार से धारा उत्पन्न करते हैं। हमारा जो पहली प्रकार धारा का पहला प्रकार है वो है अपवाह धारा ड्रिफ्ट करंट, और दूसरा जो हमारा धारा का प्रकार है वो है विसरण धारा डिफ्यूजन करंट। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण जो मुक्त आवेश वाहक हैं वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को अपवाह धारा ड्रिफ्ट करंट कहा जाता है। जबकि विसरण धारा आवेश वाहकों के असमान सांद्रण के कारण होता है। असमान सांद्रण होने के कारण आवेश वाहकों के असमान सांद्रता होने के कारण जो मुक्त आवेश वाहक हैं वो उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं, और इस प्रकार जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को विसरण धारा कहा जाता है। तो इस प्रकार अर्धचालकों में दो प्रकार की धाराएं होती है। अपवाह धारा बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के कारण होती है तथा विसरण धारा असमान अर्धचालकों में आवेश वाहकों के असमान सांद्रण के कारण उत्पन्न होती है। तो आज हम अपवाह द्वारा चालन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अपवाह द्वारा चालन कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट। इसके लिए सबसे पहले हम एक अर्धचालक पदार्थ से बनी हुई बेलनाकार छड़ की कल्पना करते हैं, या बेलनाकार अर्धचालक से बनी हुई बेलनाकार छड़ लेते हैं जिसकी लंबाई कैपिटल L तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा जिस पर प्लस x दिशा की दिशा में बाह्य क्षेत्र आरोपित है। अगर इसमें मुक्त आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल दोनों उपस्थित हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक आवेश होने के कारण आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अर्थात -x दिशा में गति करेंगे। लेकिन इनके इस प्रकार की गति के कारण जो धारा में योगदान है उसको अगर हम IE से निरूपित करें तो यह +x दिशा में होगी, तथा होल जो यहाँ पर ये जो होल यहाँ पर ये जो खाली सर्किल दिखाए गए हैं ये होल को निरूपित करते हैं, तथा जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को निरूपित करते हैं। तो ये जो होल है वो धनात्मक होने के कारण, धनात्मक आवेश होने के कारण आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गतिशील होंगे तथा +x दिशा में गति करेंगे, जिसके कारण धारा में योगदान है वो भी +x दिशा में होगा। इस प्रकार
मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन व होल के कारण धारा में योगदान प्लस x दिशा में होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों के अपवाह पर विचार करेंगे। तो माना कि इस अर्धचालक छड़ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है वो स्मॉल n है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन स्मॉल n है। जब इस छड़ के सिरों पर विद्युत क्षेत्र E आरोपित किया जाता है तो माना इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग VE है, जहाँ पर V इसके वेग को निरूपित करता है तथा E इलेक्ट्रॉन को के लिए काम में लिया गया है। तो इन इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग माना VE है, तो ये अपवाह वेग VE से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील होंगे। इस प्रकार इस L लंबाई की अर्धचालक छड़ को L लंबाई की अर्धचालक छड़ के बराबर दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तय करने में लगा समय अगर स्मॉल t है तो स्मॉल t इक्वल्स टू होगा हमारा दूरी ओवर इलेक्ट्रॉनों का वेग। तो इस प्रकार इस समय को यहाँ पर समीकरण 1 के द्वारा नाम दिया गया है t इक्वल्स टू L ओवर VE। तथा इस अर्धचालक बेलनाकार छड़ में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व मल्टीप्लाई विथ अर्धचालक बेलनाकार छड़ का आयतन। इस बेलन का आयतन होगा हमारा कैपिटल A इंटू L। तो इस प्रकार इस बेलनाकार छड़ में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी होगी स्मॉल n मल्टीप्लाई विथ A मल्टीप्लाई विथ L कैपिटल L। अतः बेलन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समीकरण 2 के द्वारा निरूपित किया गया है। इस प्रकार अगर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n कैपिटल A L है तो कुल ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों का कुल आवेश हमारा होगा NaL मल्टीप्लाई विथ स्मॉल e। यहाँ पर स्मॉल e एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है तथा हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इस प्रकार हमें इस छड़ में कुल ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों का कुल आवेश प्राप्त हुआ है, समीकरण 3 के द्वारा निरूपित है। अब आवेश प्रवाह प्रति सेकंड अर्थात इस ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के कारण जो धारा है उसको अगर हम IE के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा IE है तो IE इक्वल्स टू होगी कुल ऋणात्मक आवेश NaL स्मॉल e ओवर t समय, क्योंकि धारा का एक्सप्रेशन होता है कुल आवेश ओवर समय। तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे तो इस प्रकार IE हमें समीकरण 4 के द्वारा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 से समय t का मान इस समीकरण 4 में रखेंगे जिससे धारा का मान हमें प्राप्त होगा IE इक्वल्स टू NE
VE कैपिटल A एम्पियर। अगर इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व की बात करें तो इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व परिभाषित होता है JE, इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व JE इक्वल्स टू धारा IE ओवर क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम यहाँ से IE का मान रखेंगे समीकरण 5 से। समीकरण 5 से मान रखने पर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें जो इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व है JE प्राप्त होता है। JE इक्वल्स टू NeVe एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यह हमारे अभी तक इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्राप्त हुई है और धारा घनत्व प्राप्त हुई है। इसी प्रकार हम अर्धचालक में धन आवेशवाहक होल के कारण भी होल धारा घनत्व और होल धारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए माना कि बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के कारण जो होलों का विद्युत क्षेत्र की दिशा में अपवाह वेग है वो VH है। तो होल धारा घनत्व इक्वेशन 6 की समानता से सिमिलरिटी से हम लिख सकते हैं होल धारा घनत्व JH इक्वल्स टू TeVH। यहाँ पर जो स्मॉल p है वो होल संख्या घनत्व को अर्थात होलों की संख्या प्रति एकांक आयतन को निरूपित करता है। E यहाँ पर होल का आवेश है जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है लेकिन धनात्मक होता है। VH होलों का अपवाह वेग है। तो इस प्रकार हमें इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व तथा होल धारा घनत्व प्राप्त होता है जो समीकरण 6 और 7 से दिखाया गया है। इस प्रकार बाह्य विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा होलों की गति के कारण धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और इन दोनों के कारण एक ही दिशा में प्रवाहित होने के कारण कुल धारा घनत्व J हमारा होगा J इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा घनत्व JE प्लस होलों के कारण धारा घनत्व JH। यहाँ पर हम इनका मान रखेंगे तो हमें कुल धारा घनत्व J प्राप्त होता है J इक्वल्स टू E होल मल्टीप्लाई विथ NVE प्लस VTVH। अगर हम इस धारा घनत्व को गतिशीलता जो हमारे आवेश वाहक हैं उनके गतिशीलता की टर्म्स में लिखें तो इसके लिए हम आगे गतिशीलता के लिए जाएंगे। क्योंकि जो हमारे मुक्त आवेश वाहक है उनका जो अपवाह वेग है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है तथा अपवाह वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की जो निष्पत्ति है या अनुपात है वो हम आवेश वाहक की गतिशीलता के बराबर होता है जिसको म्यू के द्वारा निरूपित किया जाता है। अगर हम होल की बात करें तो होल का अपवाह वेग अगर VH है और आरोपित विद्युत क्षेत्र कैपिटल E है तो यह इक्वल्स टू होगा होल की गतिशीलता μH। इसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। इस गतिशीलता की जो इकाई है वो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड होती है तथा इस एक्सप्रेशन से अगर हम इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता निकालें तो म्यू इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता म्यू E इक्वल्स टू होगी VE ओवर H मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। होलों की गतिशीलता होगी म्यू H इक्वल्स टू VH ओवर कैपिटल E इक्वल्स मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड।
यहाँ से हम जो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है वी होगा हमारा म्यू ई मल्टीप्लाई विद एच, तो इस प्रकार वी इक्वल्स टू होगा हमारा म्यू ई मल्टीप्लाई विद कैपिटल ई, तो वी ई होगा हमारा वी ई इक्वल्स टू म्यू ई मल्टीप्लाई विद कैपिटल ई, तथा जो हमारी होल है उनका अपवाह वेग वी एच होगा म्यू एच मल्टीप्लाई विथ कैपिटल ई। तो वी ई तथा वी एच का मान हम धारा घनत्व कुल धारा घनत्व में रखेंगे, तो हमें जो कुल धारा घनत्व है वो गतिशीलता की टर्म्स में प्राप्त हो जाएगा। तो J इक्वल्स टू होगा हमारा E स्मॉल e होल मल्टीप्लाई विथ n म्यू ई प्लस P म्यू H मल्टीप्लाई विथ कैपिटल E। नेक्स्ट, अगर हम अपवाह के कारण अर्धचालक की चालकता देखें, तो जो चालकता है, अर्धचालक की जो चालकता है वो इस प्रकार परिभाषित होती है, J इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल E एंड J इक्वल्स टू सिग्मा E, जिससे जो अर्धचालक की चालकता है अगर वो सिग्मा है तो सिग्मा E होगा हमारा धारा घनत्व कैपिटल J, तथा विद्युत क्षेत्र आरोपित जो विद्युत क्षेत्र है E कैपिटल E उनका अनुपात के बराबर होगा। तो सिग्मा इक्वल्स टू कैपिटल J ओवर कैपिटल E इक्वल्स टू E स्मॉल e होल मल्टीप्लाई विथ n म्यू E प्लस P म्यू H। इसको यहाँ इक्वेशन 11 से निकाला गया है। इस इक्वेशन 11 को आरोपित विद्युत क्षेत्र कैपिटल E से डिवाइड किया तो हमें अर्धचालक की चालकता सिग्मा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अर्धचालक की जो चालकता सिग्मा होगी वो इक्वेशन 12 के द्वारा दी गई है। चूँकि जो प्रतिरोधकता है वो चालकता का व्युत्क्रम होती है, तो प्रतिरोधकता अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता है रो, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल्स टू 1 ओवर सिग्मा चालकता का व्युत्क्रम इक्वल्स टू होगा, यहाँ पर हम सिग्मा का मान रखेंगे जिससे हमें अर्धचालक की प्रतिरोधकता प्राप्त होती है। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर तथा चालकता का मात्रक है महो पर मीटर। अगर हमारा जो अर्धचालक है वो एन टाइप का है, एन अर्धचालक के लिए चालकता निकालें तो एन अर्धचालक के लिए चालकता को हम डिनोट करेंगे सिग्मा एन के द्वारा। यहाँ पर एन टाइप के अर्धचालक को निरूपित कर रहा है। एन टाइप के अर्धचालक के लिए चूंकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है वो लगभग बराबर होता है हमारे दाता परमाणुओं डोनर एटम्स के संख्या घनत्व के बराबर, तथा होल संख्या घनत्व P होता है P इक्वल्स टू Ni स्क्वायर ओवर Nd, जो कि इलेक्ट्रॉनों के होल संख्या घनत्व की तुलना में बहुत कम होता है या अत्यल्प होता है। यहाँ से हम स्मॉल n और स्मॉल p के जो मान है वो सिग्मा की टर्म्स में, सिग्मा के जो व्यंजक है उसमें रखेंगे। यहाँ पर n का मान रखेंगे कैपिटल Nd और p का मान रखेंगे, जिससे हमें यह समीकरण प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार n प्रकार के अर्धचालक के लिए हमें जो चालकता है वो सिग्मा n प्राप्त होती है। चूँकि यहाँ पर जो Nd है वो Ni की तुलना में अत्यधिक होता है, तो इस कारण ये जो दूसरी टर्म है वो पहली टर्म की तुलना में अत्यल्प है। इसके कारण इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा n इक्वल्स लगभग इक्वल्स टू ई कैपिटल ND म्यू ई। तो सिग्मा n इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन चार्ज स्मॉल e मल्टीप्लाई विथ कैपिटल ND मल्टीप्लाई विथ म्यू ई। ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ND हमारा जो दाता परमाणु है उनका संख्या घनत्व है और म्यू ई इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है। तो इस प्रकार n प्रकार के अर्धचालक के लिए हमें चालकता का व्यंजक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम p प्रकार के अर्धचालक के लिए चालकता सिग्मा p प्राप्त कर सकते हैं। p प्रकार के अर्धचालक के लिए जो होलों का संख्या घनत्व है वो लगभग बराबर होता है जो हमारे ग्राही परमाणु हैं उनके संख्या घनत्व के बराबर, तथा जो हमारा इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है वो लगभग बराबर होता है जो हमारा इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है वो बराबर होता है Ni² ओवर कैपिटल Na, जो कि हमारे होल संख्या घनत्व की तुलना में बहुत कम होता है। इसमें यहाँ से हम स्मॉल p और स्मॉल n का मान यहाँ पर चालकता के व्यंजक में रखेंगे समीकरण बारे में, जिससे हमें यह समीकरण प्राप्त होती है। जिससे हमें यह समीकरण प्राप्त होगी तो जो p प्रकार के अर्धचालक के लिए चालकता है सिग्मा p वो हमें इस प्रकार प्राप्त होती है। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा Ni है वो Na की तुलना में अत्यल्प होता है, बहुत कम होता है। इसके कारण इस जो सिग्मा p की जो द्वितीय टर्म है वो प्रथम पद की तुलना में बहुत कम होगी, जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इससे जो हमारा फाइनली सिग्मा p जो हमें प्राप्त होता है वो लगभग बराबर होता है E Na म्यू h। तो सिग्मा p इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई विथ Na मल्टीप्लाई विथ म्यू h। E यहाँ पर होल का आवेश है, Na हमारा जो ग्राही परमाणु है उनका संख्या घनत्व है, तथा म्यू h होलों की गतिशीलता है। तो इस प्रकार हमें p प्रकार के अर्धचालक के लिए चालकता का व्यंजक प्राप्त होता है सिग्मा p इक्वल्स टू E Na म्यू h। इसी प्रकार n प्रकार के अर्धचालक के लिए सिग्मा n इक्वल्स टू E Nd म्यू ई प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे n टाइप के और p टाइप के अर्धचालक हैं उनकी जो चालकता है वो Na सिग्मा p के लिए Na पर डिपेंड करती है सिग्मा p, तथा सिग्मा e है वो Nd पर डिपेंड करती है। अर्थात n प्रकार के जो अर्धचालक हैं उनकी चालकता दाता परमाणुओं की संख्या घनत्व तथा p प्रकार के जो अर्धचालक हैं उनकी चालकता
ग्राही परमाणुओं के संख्या घनत्व पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार हमने आज अर्धचालकों में अपवाह द्वारा चालन टॉपिक का अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम विसरण अर्धचालकों में विसरण द्वारा चालन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।